और उनकी स्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं जिनके बदन पर सिर्फ कच्छा होगा और वे गंजे होंगे, इसलिए तुम पहले ही ईंट और पत्थर इकट्ठे कर तैयार रहना। जब वे खुद को घर मालिक बताते हुए अंदर घुसना चाहे तो उन पर ईंट पत्थर बरसा देना। इस तरह ज्योतिषी रूपी अढ़ाई छैल मीणाओं की स्त्रियों को बहला फुसलाकर वहां से चला जाता है। फिर वो एक नाई यानी बाल काटने वाले का रूप धारण कर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। घूमते घूमते जब मीणा लोग तालाब की तरफ आए तो उन्होंने उससे पूछा, कौन है रे तू और इस समय यहाँ क्या कर रहा है? तब नाई रूपी अढ़ाई छैल बोला, दरअसल आज रात अढ़ाई छैल अपनी हजामत यानी दाढ़ी बनवाने के लिए मेरे पास आने वाला है, बस उसी के इंतजार में बैठा हूँ। नाई की बात सुन मीणा लोगों की आंखें चमक उठी। अढ़ाई छैल आने वाला है। वे नाई से बोले, हम भी यहाँ छिपकर उसका इंतजार करेंगे। तब नाई बोला, नहीं नहीं, ऐसे तो वो तुम्हें पहचान लेगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारे बाल काटकर तुम सबको गंजा कर देता हूँ, फिर तुम सब तालाब में घुस जाना और सिर्फ अपना सिर बाहर रखना। गंजे होने के कारण अढ़ाई छैल तुमको देख नहीं पाएगा। जैसे ही वो आए तुम तुरंत उसे पकड़ लेना। और एक बात याद रखना, जब तुम्हें राजा से अढ़ाई छैल को पकड़ने का इनाम मिले तो मुझे मत भूल जाना। इस तरह नाई रूपी अढ़ाई छैल मीणा लोगों को भी बेवकूफ बना देता है और वे खुशी खुशी उसके कहे अनुसार करते हैं। जब वे गंजे होकर पानी में उतरे तो अढ़ाई छैल उनके वस्त्रों को वहां से उठाकर चंपत हो जाता है और वे तालाब में उसका इंतजार कर रहे थे। जब अढ़ाई छैल के इंतजार में मीणा लोगों को तालाब के अंदर बैठे आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तब उनकी बुद्धि ने काम किया कि हो ना हो वो हरामखोर नाई ही अढ़ाई छैल था जो हम सबको बेवकूफ बना गया। वे दुखी मन से तालाब से निकलते हैं। देखा तो उनके वस्त्र भी गायब हैं। बेचारे कच्चे कच्चे में ही घर की तरफ हो लिए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके स्वागत में पहले से ही तैयार उनकी स्त्रियां ईंट और पत्थरों से अपने पतियों का स्वागत करती हैं। वे चिल्लाते रहे कि वे उनके पति हैं, पर वे नहीं रुकी। जब सवेरा हुआ तो उन्होंने अपने पतियों को पहचाना और उन्हें घरों के अंदर लेकर गई। राजा को जब ये पूरा वाक्या मालूम हुआ तो वो खिसिया कर रह गया। उसने विचार किया कि हाँ, दम तो है इस अढ़ाई छैल में। जिन्होंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया था उसने उल्टा उन्हें ही धूल चटा दी। अढ़ाई छैल की बुद्धि को देखते हुए राजा इनाम की रकम को दुगना कर देता है। दोगुने इनाम के चक्कर में नगर का कोतवाल राजा के सम्मुख पेश होता है और कहता है, महाराज मुझे भी मौका दीजिए, मैं उस कमीने अढ़ाई छैल को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। राजा ने कोतवाल को भी शुभकामनाएं दी। जाठनी का लड़का यानी अढ़ाई छैल फिर से बातों बातों में बूढ़ी मालिन से पता कर लेता है कि आज नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। उधर श्याम